पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए था। इस्तफसार किया कि आपकी पार्टी है तो बताएं क्या इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। वकील ने जवाब दिया जो कानून में है वही होना चाहिए, मैं कानून की बालादस्ती की बात करता हूँ। अहमद फारूक एडवोकेट ने कहा कि ये पार्टी जब से बनी है वहीं से लाडलापन शुरू हुआ। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए यहाँ पर कभी एक और कभी दूसरा लाडला बन जाता है, आप कानूनी बात करें। वकील ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अचानक बुलबुला उठा और ऐलान किया गया कि काबीना बन गई। जस्टिस एजाज ने कहा वही बुलबुला अभी फटा है। उधर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। हमने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अकबर एस बाबर ने कहा बंद कमरे में करवाए इंतखाबात जाली हैं। पीटीआई ने हमारे हकूक पर डाका डाला। अदालत में सबूत पेश करना चाहते थे मगर मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन में 14 लोगों की शिकायत दी, सबूत पेश किए। पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक 5 अहम फरीकैन को नोटिस नहीं दिए। सियासी जमातों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की बजाय इसको काम करने से रोका जा रहा है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर की इंतखाबी सियासत से आउट। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 89 मियां वाली से महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। अपील ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसर पर बरहमी का इजहार। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि आप राइटिंग एक्सपर्ट, DC और पटवारी भी खुद ही बन गए। अपील कुनिंदा ने दयानतदारी से अपने जेवरात जाहिर किए। आपको घर में रखी चीज का इल्म कैसे हो सकता है जबकि वो टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं। जाहिर की गई अराजी पर आपने कैसे फैसला दे दिया। रिटर्निंग अफसर अदालत को मुतमईन न कर सके। अपील ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आखिरी दिन। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला आ जाएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरीम नवाज से मुतल्लिक फैसला आज। परवेज इलाही और मुनीस इलाही की अपीलों पर महफूज फैसला आएगा। PP 169 से महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI उम्मीदवार खालिद महमूद की अपील सुनी जाएगी। NA 33 से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मोहम्मद असलम परवेज खटक के हक में दस्तबरदार। पार्टी की सूबाई क़यादत पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कोयटा के अपील ट्रिब्यूनल में 15 अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्तान का ट्रिब्यूनल आज 3 महफूज फैसले सुनाएगा। MQM की NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की तरदीद। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि हल्के में नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं की। इस हवाले से चलने वाली तमाम खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और MQM के मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। काफ लीग के साथ गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट की टिकटों के हवाले से काम मुकम्मल हो चुका। आज शाम या कल फहरिस्त जारी कर देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान। इंतखाबी जलसों का शेड्यूल भी बता दिया। नवाज शरीफ 12 से 15 डिवीजन में जलसों से खिताब करेंगे। 17 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जलसों का प्रोग्राम भी फाइनल। हमजा शहबाज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला का इंतखाबी महाज संभालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत। ईमान मजारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतासरीन की वजारत दाखिला के साथ मुलाकात अफसोसनाक थी। अब तक कोई खास पेशरफ नहीं हुई। वफाकी हुकूमत के बयान हल्फी देने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। वज़ीर आज़म ऑफिस वजारत दाखिला बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। रियासती इदारे अदालतों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए लोगों को उठाया जा रहा है। हमारे सामने पुलिस का इदारा रियासत का फ्रंट फेस है। आज आप कुछ न करें मगर वक्त आएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कुछ बलोच वडेरे और सरदार वजारतें ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। अदालत की बलोच मुताहरीन को सिक्योरिटी देने की हिदायत, समात 13 फरवरी तक मुलतवी। लकी मरवत के नवाही इलाके में घर से 11 अफराद की लाशें मिली। 2 खातीन और 2 बच्चे भी मक़तूलीन में शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खंजरों के वार से कत्ल किया। घर को ताला लगाकर चले गए। 1 माह कबल भी इसी खानदान के एक शख्स का कत्ल हुआ था। पुलिस ने लाशें तहवील में ले लीं। तहकीकात जारी। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों के औकात कार तब्दील। तलबा 9:30 बजे स्कूलों में पहुंचे। 2:30 बजे तक पढ़ाई करेंगे। नए औकात कार 22 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। 23 जनवरी से स्कूल पुराने औकात कार के मुताबिक ही सुबह 8 बजे खुला करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। क़ैलात में पारा -6 डिग्री तक गिर चुका। कोयटा में सड़कों पे जमा पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। पेशावर में सर्दी का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। कराची में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मोग में भी कमी ना आ सकी। हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात। सेंट्रल सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में केस की समात कर रहे हैं। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान अडियाला जेल में मौजूद। बैरिस्टर उमैर न्याजी भी कमरा अदालत में मौजूद। बैरिस्टर गोहर बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए पहुंचे। सियासी मंजरनामा समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत पर छाए बादल छट जाएंगे। सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अवाम वोट डालेंगे और कलम दबात अक्सरियत से जीतेगी। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में शेख रशीद और शेख राशिद पेश। वकील की अदम दस्तियाबी पर समात 15 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात के कुर्बान लाइन्स का दौरा। पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर का जायजा। अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। मजदूरों के साथ मुलाकात, काम को सराहा। खाली राजी पर पौधे लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों को आला मेयार के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनल में फेवेंटीना की कामयाबी। बोलोनिया को पेनल्टीज पर शिकस्त दे दी। इजाफी वक्त के अख्ताम तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फेवेंटीना ने पेनल्टीज पर 5-4 से फतह हासिल की। बोलोनिया की जानिब से स्टीफन पोश गोल करने में नाकाम रहे। सावन आए सावन जाए। पाकिस्तान के अजीम प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की मदाह। आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। लेजेंडरी गुलकार इखलाक अहमद ने 200 से ज़ायद नग़मों में अपने सिर बखेरे। उनके मुतअद्दिद रोमानवी गीत अमर हो गए।